विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। छठे अध्याय लगभग पूर्णता की तरफ है, जिसमें अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। बहुत ही मार्मिक प्रश्न था। सबके अंदर की बात, सबके अंदर जो उठने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखते हुए अर्जुन ने कहा था, श्लोक संख्या 37, 38 और 39, ये 3 श्लोकों में, कि अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धावान ही भी है, और अंतकाल में थोड़ा सा संयम नहीं रहा। संयम का तात्पर्य है कि अंतकाल में भगवत स्मृति न रही और अंतकाल में भगवान में मन को टिका करके और अखंडाकार कारित वृत्ति करके, भगवदाकार कारित वृत्ति करके और देह का परित्याग करना, ये जो महासंयम है और इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जिसने संयम नहीं किया लेकिन श्रद्धा से चला है और योगात् चलित मानस, उससे योग से, समाधि से उसका मन विचलित हो गया है, यानी कि समाधि को प्राप्त नहीं हुआ। इसी को जो है महर्षि पतंजलि ने अनवस्थितत्व कहा। अनवस्थितत्व, स्थिति नहीं बन पाई। 9 अंतराय वहां पर गिनाए, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। तो जो अलब्ध भूमिकत्व है, यानी कि उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। लब्ध मतलब प्राप्त करना और अलब्ध मतलब प्राप्त न करना। तो उस योग की भूमि, समाधि की भूमि को, जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 भेद के होते हैं, उस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात किसी भी प्रकार के समाधि को प्राप्त न करना ही अलब्ध भूमिकत्व है, जो कि एक बड़ा अंतराय है, बाधक है, विघ्न है। तो ऐसे विघ्न उपस्थित हो गया और उस विघ्न के कारण उसका मन जो है वह विचलित हो गया, समाधि से विचलित हो गया, समाधि में स्थित नहीं हो पाया। लेकिन श्रद्धा से युक्त था, तो ऐसे अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग के संसिद्धि को, योग रूपी जो महासिद्धि है उसको प्राप्त नहीं किया, समाधि रूपी महासिद्धि को प्राप्त नहीं किया, तो उसकी क्या गति होगी हे कृष्ण बताइए। क्या ऐसा तो नहीं है? उसको एक भय है, एक आशंका है। उस भय को रखते हुए स्वयं अर्जुन ने कहा कि कस्मिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कि हे महाबाहो श्री कृष्ण, क्या ब्रह्मणः पथि, यानी कि भगवत मार्ग पर चलने वाला जो ये व्यक्ति है, भगवत पथि, ब्रह्मणः पथि, भगवान के मार्ग में जो विमूढ़ हो गया, मोहित हो गया, यानी कि नहीं चल पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रतिष्ठा, क्योंकि प्रतिष्ठ नहीं हो पाया, स्वरूपावस्थिति नहीं हो पाई, उसको जो है तदादृष्टु स्वरूपावस्थानम, जो योग की भाषा में कहा जाए, तो ब्रह्म स्वरूपावस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। तो उस समय क्या हुआ? क्योंकि आधारहीन हो गया, आश्रयहीन हो गया, प्रतिष्ठा से रहित हो गया। तो प्रतिष्ठा से ऐसे रहित होने पर क्या छिन्न अभ्रम इव, जैसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं बादल और बारिश नहीं होती, इसी प्रकार से बादल की भांति छिन्न भिन्न तो कहीं नहीं हो जाएगा, और छिन्न भिन्न होकर के उभय भी भ्रष्ट न नश्यति, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोनों तरफ से चला गया, कर्म योग से और ज्ञान योग, ये दोनों ही मार्ग से भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। यह प्रश्न रखा और अंत में फिर एक
विश्वास जताया भगवान से कि आप पर हमें पूरा विश्वास है कि एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ही उपपद्यते, कि मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे अंदर संशय है, इस समस्त संशयों की निवृत्ति आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ये विश्वास जताया और विश्वास पूर्वक बोला कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान करिए कि चित्त ऐसे ही इतना चंचल है, चंचल ही मना कृष्ण जो शुरू में कहा भी था अर्जुन ने कि चलित मानस, योग से चलित मानस हो गया, चंचल चित्त होने के कारण योग में समाहित नहीं हो पाया। सबकी समस्या ही, अर्जुन की समस्या नहीं है, सार्वभौम समस्याएं हैं। चित्त मन जो है लगता ही नहीं भगवान में, मन भगवान में लगता है, थोड़े देर के लिए ध्यान में बैठते हैं, उतने देर में कहाँ कहाँ मन भटकता है। तो ऐसे चंचल मन से समाधि कहाँ घटित होने वाली है, और समाधि घटित नहीं होगी तो तत्व ज्ञान होगा नहीं, आत्मबोध होगा नहीं, आत्मज्ञान होगा नहीं, और जब ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, और ज्ञान नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। और एक तरफ शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहता है कि यह चेद अविदित अथ सत्यम अस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि, कि इस जन्म में यदि प्राप्त कर लिए तो ठीक है, इसी जन्म में, वर्तमान जन्म में यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो ठीक है, अन्यथा महति विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से स्वयं उपनिषद कहता है। और यहाँ हुआ नहीं, चित्त चंचल होने के कारण, और चित्त की चंचलता का कारण बताते हैं, चित्त की चंचलता का कारण है मन की अशुद्धि। चित्त के जो मल है, काम आदि, काम क्रोध लोभ आदि ये जो विकार हैं, यही चित्त को चंचल करते हैं। और चित्त जैसे ही शुद्ध होता चला जाता है वैसे ही मन स्थिर होता चला जाता है। तो इन्हीं विकारों के कारण मन चंचल है, और उस चंचल मन से कहाँ ध्यान हो पाता, कहाँ धारणा हो पाती, धारणा ध्यान समाधि, और तब संप्रजात और असंप्रजात योग, ये बड़ा विस्तृत मार्ग है। तो पहले तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। और योग क्या है, तो अंगी है, योगांग है। योग के 8 अंग हो गए, तो अंगी कौन हुआ, तो स्वयं योग के, योग के अंग है तो अंगी योग हुआ। वह अंगी योग कौन से है, तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये 2 योग है। तो समाधि तक पहुंचना, फिर उस समाधि के बाद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग में प्रविष्ट करना। उस संप्रज्ञात में भी 4 कैटेगरी है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। नीचे से ऊंचे ऊंचे क्रम में जाने पर पहले वितर्क, फिर विचार, फिर आनंद, फिर अस्मिता, ये संप्रज्ञात समाधि के भेद है। वितर्क में भी 2 भेद है, सवितर्क निर्वितर्क। विचार के भी 2 भेद हैं, सविचार निर्विचार। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के संप्रज्ञात समाधि के 6 भेद हो जाते हैं, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, आनंद और अस्मिता। तो संप्रज्ञात समाधि तक जाना, और संप्रज्ञात समाधि से भी मुक्ति नहीं होती, असंप्रज्ञात में जाना पड़ता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, तो वहां तक जाना, असंप्रज्ञात समाधि तक जाने के बाद जो है तत्व ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म बोध होता है, और उस ब्रह्म बोध से ही मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये इतना विस्तृत मार्ग है, और इतने विस्तृत मार्ग में कहीं मन चंचल हो गया, नहीं कर पाया, नहीं प्राप्त कर पाया, तो क्या होगा, कहीं विनाश तो नहीं हो जाएगा। महति विनष्टि में तो उपनिषद का विनाश कह दिए, उसी को लेकर के यहाँ पर भी बात है। तो 2 प्रकार से बातें कही जाती है, इसको भी जो है ध्यान रखना चाहिए। कई बार उत्साह देने के लिए कि आलस्य न हो जाए, उत्साह देने के लिए और आलस्य न हो जाए, इसलिए अगले जन्म का भरोसा मत करना, इसी जन्म में प्राप्त कर लेना, इस उत्साह में रहना कि इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। उस अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए ये कह दिया जाता है कि यदि छूट गया, नहीं प्राप्त होगा तो बर्बाद हो जाओगे, उपनिषद में जो कहा। लेकिन नहीं हो पाया तो प्रश्न तो जायज है कि यदि नहीं हो पाया तो क्या करें, नहीं प्राप्त हुआ
तो विनाश का क्या तात्पर्य है कि हमारा अधोगति हो जाएगी? तब भगवान ने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है, भगवान बड़े कृपालु हैं और पूरे सिद्धांत की बात है। ऐसा नहीं कि कोई भावुकता मूलक भगवान बोल रहे हैं। भगवान का वचन जो होते हैं वो भावुकता मूलक नहीं होते हैं, वह शाश्वत सिद्धांत होते हैं। वो जो बोलते हैं वही सिद्धांत है। भगवान ने जो बोला वो सिद्धांत है। सिद्धांत का तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तब भगवान ने कहा कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कर कश्चित दुर्गति तात गच्छति। कह रहे कि उसका इस लोक में इह और न अमुत्र न परलोक में विनाशः तस्य विद्यते, उसका विनाश न इस लोक में हो सकता है न परलोक में हो सकता है। क्यों? ऐसे कल्याण कर कश्चित, किसी भी ऐसे कल्याणकारी कर्म करने वाले, कर्म योग का अनुष्ठान करने वाले, जो कल्याण कर्म करने वाले जो व्यक्ति है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता और न ही कभी दुर्गति को प्राप्त होगा। दुर्गति का मतलब अधोगति, नरकादि योनियों में जाना, मनुष्यत्व से गिरकर पशुत्व इत्यादि में जाना, ऐसा नहीं हो सकता। और भगवान पूर्व में भी दूसरे अध्याय में भी वर्णन आया था, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। वहां भी भगवान उत्साह दिया था कि यदि इस कर्म योग रूपी अनुष्ठान को थोड़ा सा भी कर लिए, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा तो भी वो महान भय से बचा लेगा, महान भय से बचा लेगा। तो भगवान ने कहा थोड़ा भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, सिद्धि न प्राप्त हो तो क्या बात है। लेकिन कर्म योग ही ऐसा मार्ग है, ज्ञान योग आदि में समस्या ये है कि ज्ञान योग मार्ग में तो सही है वो जो बात कही जाती है कि इस जन्म में प्राप्त कर लो तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में कोई भरोसा नहीं है, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। वो ज्ञान योग में समस्या है, ये बात सही है। और ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। ये हमने पूर्व में भी भगवान के कथनों से सुना, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा। तो ज्ञान योग में ये समस्या है कि ज्ञान योग में ज्ञान से जो है मुक्ति होती है। यहाँ भी ज्ञान से, कर्म योग में भी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मुक्ति होगी। लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि ज्ञान में भक्ति मिश्रित है, आगे कहेंगे, इसी के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला। और वहां पर भक्ति उस प्रकार से नहीं, ज्ञान में ज्ञान का अनुष्ठान तो इस प्रकार से किया जाता है जो सांख्य की उपासना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इन सबका साक्षी हूं, दृष्टा हूं। ऐसा करते करते आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठा होती है और उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसमें यदि थोड़ा सा आलस्य हुआ, थोड़ी सी चूक हुई, तो फिर शुरू से करना पड़ेगा, फिर शुरू से करना पड़ेगा। परंतु कर्मयोग में ऐसा नहीं, कर्मयोग में प्रारंभ से शुरू नहीं करना पड़ता कि फिर वो जो हमने अनुष्ठान किया था इस जन्म में और आगे गए तो फिर शुरुआत से करनी पड़े, ऐसा नहीं है। ये विशेषता है कर्मयोग की। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि चिंता मत करो, ऐसे कल्याणकारी व्यक्ति को, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, भगवत प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती, डरो मत। और यदि योग भ्रष्ट, उसको बोलते हैं कि योग सिद्ध नहीं हुआ इसलिए योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट शब्द अच्छा है, योग सिद्ध नहीं हुआ, योग में हमने प्रवेश किया लेकिन एक ऊंची स्थिति भगवत प्राप्ति को नहीं प्राप्त की, बीच में ही रह गए, तो बीच में रह जाए तो ऐसा नहीं है कि बीच मझधार में लटक गए, फंस गए, ऐसा नहीं होता। तो भगवान कहें कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि न भी प्राप्त हो पाया तो भी चिंता मत करो, क्योंकि पुण्य कृताम लोकान, पुण्यकृत लोग जो है, पुण्यकृत मतलब बहुत सारे पुण्य कर्मों से उपार्जित जो लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग, बहुत पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बहुत यज्ञ दान आदि करने पड़ते हैं। तो यज्ञ दान आदि बहुत मात्रा में करने के पश्चात जो स्वर्ग आदि लोग की प्राप्ति होती है, उन्हीं स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति बिना यज्ञ के, बिना दान के, बिना तप के, केवल कर्म योग से, केवल अपने जो सांसारिक कर्तव्य है, दायित्व है, जो वर्णाश्रम धर्म है, उन्हीं वर्णाश्रम धर्मों को करते हुए
उन फल को प्राप्त करता है जो बड़े दान पुण्य और तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उस लोक स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करके और वहाँ पर जो उनके काल हैं, जितने काल बताए जाते हैं, अलग अलग काल हैं अलग अलग लोकों के, उतने कालों तक वहाँ दिव्य सुखों का उपभोग करके, क्योंकि देवताओं के सुख को दिव्य सुख बोलते हैं, तो उन दिव्य सुखों को भोग करके और फिर क्योंकि वहां से भी आवर्तन होता है, तो कई बार वहां उपनिषद में आता है कि चंद्रादि लोकों से आवर्तन होता है। चंद्रादि लोक के अप्यावृत्ति निमित्त सद्भाव, सांख्य सूत्र भी है कि चंद्रादि अर्थात स्वर्गादि लोकों से भी आवर्तन होता है। तो आवर्तन के समय उपनिषदों में तो यहां तक बताया है कि आवर्तन के समय में स्वर्ग के जीव है, स्वर्ग का जीव है, और स्वर्ग का जीव नीचे आ रहा है क्योंकि उसका कालखंड पूरा हो गया, जितना पुण्य कमाया था उस पुण्य का उपभोग कर लिया, तो फिर उसको नीचे आना पड़ता है। और नीचे आते समय फिर उससे पूर्व जो कर्म है, क्योंकि यहाँ संचित कर्मों की अनादि राशि है, अथाह राशि है, कर्मों की अथाह राशि, अनादि कालों से इतने हमारे जन्म हुए हैं, उन जन्मों में जो जो भी हमने किया है पुण्य और पाप, वो सब हमारे संचित के रूप में हमारे अंतःकरण में डाउनलोड है, और इतनी मात्रा में है कि सारा एक साथ फल दे नहीं पाता। तो उसी में से कुछ फलोन्मुख हुआ तो स्वर्ग को दिला दिया, उसी में से कुछ फलोन्मुख होता है तो मनुष्य शरीर को दिला देता है, उसी में से कुछ एक फलोन्मुख होता है तो नरकादि लोगों को भी दिला देता है। अब उस कर्माशय में, वो कर्माशय का एक समुच्चय होता है, गट्ठर होता है, उसमें भगवान ने क्या पकड़ा, कौन से कर्माशय को पकड़ा। यदि पुण्य को पकड़ लिए तो स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति करा देंगे, यदि पाप को पकड़ लिए तो जो है नरकादि लोगों की प्राप्ति करा देंगे, और यदि मिश्रित कर दिया तो मनुष्य लोग प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब ये कर्माशय खत्म हो जाता है तो उस पूर्व संचित कर्मों से फिर कोई कर्माशय प्रारब्ध का रूप लेता है, और उसमें भगवान कभी कभी क्या करते हैं कि स्वर्ग के जीवों के भी कर्माशय पकड़ में आ जाते हैं भगवान के लिए पाप कर। तो जो पशु तिर्यक योनियों में चले जाते हैं, चांडाल आदि योनियों में चले जाते हैं, अत्यंत नीच योनियों में चले जाते हैं। स्वर्ग से लौटने के बाद एक महात्मा के मुख से हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, तो रुक्मिणी अपनी पंखा कर रही थी खाते समय, भगवान को भोजन कराते समय, तो भगवान अचानक हंस दिए। अचानक हंस दिए तो फिर रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्यों हंसे आप? तो उन्होंने बोला कि हमने इसलिए हंसा कि ये जो चींटा चल रहा है ना, एक चींटा होता है बड़ा काला होता, चींटी से बड़ा साइज का, क्योंकि जो चींटा देख रहे हो जो चल रहा है, भाग रहा है, ये एक नहीं दो नहीं कई कई बार इंद्र के पद को प्राप्त कर चुका है, लेकिन देखिए कर्म इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है कि आज पूर्व उससे भी पूर्व कर्मों के अनुसार आज ये जो है चींटा बनकर गुड़ की सुगंध पर दौड़ा जा रहा है। तो कर्म जो है कभी साथ नहीं छोड़ता, इसीलिए कहते हैं कि कर्म की ऐसी गति है, हमने इस पर काफी विचार किया है और विगत कक्षाओं में बार बार हम ये कहते हैं कि कर्म फल व्यवस्था के ऊपर ये तंत्र छोड़ दिया जाए तो फिर तो ये अनंत काल तक चलेगा, इसका अंत ही नहीं। इसीलिए ये जो मुक्ति की अवधारणा है वो केवल और केवल भारतीय दर्शन शास्त्रों में ही है। ये भारतीय दर्शन की मौलिकता है कि समस्त कर्मों को भस्म करके भगवान की कृपा से और फिर मुक्त हो जाए। तो इसलिए यदि कर्मफल व्यवस्था चलती रहे तो फिर तो कोई कुछ भी बनेगा, स्वर्ग से आने के बाद भी नरक में जा सकता है, कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो इस कारण से जो है यहां पर भगवान ने ये बात कही कि चिंता मत करो, कभी कभी कर्म की गति इतनी विचित्र है कि स्वर्ग से लौटते हुए भी नीच योनियों में चले जाते हैं, लेकिन इतना भरोसा रखो कि यदि कर्मयोग करके स्वर्ग की प्राप्ति किए हो, ये स्वर्गलोक की प्राप्ति जो है कर्मकांड से भिन्न है, क्योंकि कर्मकांड करके भी जाया जाता है। अग्निहोत्रम जिह्वात स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य हैं। इन विधि वाक्यों के द्वारा जो है बहुत सारे नियम कानून के साथ और दान पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वहीं स्वर्ग की प्राप्ति यहाँ कर्मयोग के द्वारा भी होती है। लेकिन अंतर यह है कि
उस प्रकार से यदि स्वर्ग में गए हो तो लौटते समय भरोसा नहीं है, कहीं भी जा सकते, भगवान के पकड़ में कौन सा कर्मा से आ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन कर्मयोग के द्वारा जो गया हुआ जीव है वो इतना तो पक्का है, लौटेगा भी तो उसका जन्म मनुष्य में ही होगा, और मनुष्य में ही होने के, मनुष्य में भी कैसे कुल खानदान में होगा, तो कहा भगवान सुची नाम श्रीमताम के, बहुत सात्विक परिवार में होगा, और श्रीमताम धन धान्य से परिपूर्ण होगा, दरिद्र नहीं होगा। धन धान्य की महत्ता है, धन धान्य की परिपूर्णता में जो है चीजें आसान रहती है, भजन करना भी आसान रहता है, सारी चीजें अनुकूल रहती है। तो जितने एक दरिद्र व्यक्ति के लिए समस्याएं हैं, क्योंकि एक दरिद्र व्यक्ति को अपने रोज कमा करके रोज खाना होता है, उसके लिए कहा जाता है कि भैया कुछ भजन कर लो, कहते भैया भजन करने का समय है यहाँ पर, सुबह का शाम, शाम का सुबह, हम देखना पड़ता है, अभी खा लिए तो यह है कि शाम को क्या खाएंगे, उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें भजन का समय कहाँ। इसलिए गरीबी और दरिद्रता में जो है भजन नहीं हो पाता, बहुत बाधा है। और धन धान्य आदि से परिपूर्ण है तो कोई समस्या नहीं, भरा पड़ा है, खाइए खूब, भजन करिए। लेकिन ये देखिए धन धान्य जो है, धन धान्य भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान धन धान्य को देते इसलिए हैं कि ये निश्चिंत होकर के हमारा भजन करें, क्योंकि अभाव में रहेगा तो फिर चिंता रहेगी, इसको बार बार उसी की चिंता रहेगी तो कर नहीं पाएगा। इसलिए जो धन धान्य से परिपूर्ण है तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, परिपूर्ण किए हैं, तो उसको और भी निश्चिंतता के साथ भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। पर होता उल्टा है, धन धान्य के परिपूर्णता में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, जो कि भगवान दिए इसलिए कि हमको याद करेगा, निश्चिंत होकर के बैठ कर अपना बढ़िया से याद करेगा मेरे, इसलिए उसको धन धान्य से परिपूर्ण किया, लेकिन वो तो भूल ही गया। तो धन धान्य की प्राप्ति जो है भगवान की भक्ति के लिए है, पर व्यक्ति गड़बड़ कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि श्रीमताम गेहे, श्री मानव के घर में उसको जन्म होता है, ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति का। अथवा दूसरी गति बताई भगवान ने कि अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा ये होगा कि योगियों के कुल में जन्म होगा, और कैसे योगी, धीमताम, ब्रह्म ज्ञान से निष्णात, जो ब्रह्म ज्ञान में जिनकी बुद्धि निष्णात है, ऐसे सिद्ध योगियों के घर में जन्म हो जाएगा। तो फिर तो जन्म से ही उसके पिताजी भी सिद्ध हैं, दादाजी भी सिद्ध हैं, सब सिद्ध हैं, सिद्धों का परिवार है, सिद्धों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और ऐसे में तो जो है बालक तो बन ही जाएगा, तो बहुत बड़ा मौका है, वहां पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बचपन से भी उस चीज में कई बार ये होता नहीं कि हमको बचपन से नहीं मिला, कई बार इस बात की भी कई लोग दोष देते रहते हैं कि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में यदि होता तो हम बहुत आगे जाते, और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के भी कितने लोग आगे बढ़ते हैं वो तो देखने योग्य बातें, और कहीं शूद्र आदि में भी उत्पन्न होकर कहां से कहां चले जाते हैं, तो बात उसकी नहीं है। लेकिन एक समान रूप से ये कहा जाता है कि वातावरण ऐसा रहता है कि अनुकूलता बचपन से वो संस्कार, वो आधान, संस्कारों का आधान उसके मन मस्तिष्क में हो जाता है, इसलिए आगे के मार्ग सरल हो जाते हैं, पता रहता है, बहुत सी चीजें वहां पर स्वभाव में ही आ जाते हैं, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, ये सब चीजें बचपन में ही आ जाती हैं ऐसे परिवारों में। परंतु उल्टा भी हो जाता है, कोई ऐसा नियम नहीं, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि ऐसे योगियों के कुल में जन्म होगा जो ब्रह्म ज्ञान से निष्णात है, और ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म, इस प्रकार के जन्म तो इस लोक में और भी दुर्लभ है, यानी पहले वाले से भी श्रेष्ठ है, पहले वाले से भी श्रेष्ठ है। और फिर ये भी मत सोचना कि विनाश का मतलब ये होगा कि हमारा करा कराया सब ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा, यानी कि किया इतना प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जो जितना किया और फिर अगले जन्म जहां से होगा फिर हमें प्रारंभ से करना पड़ेगा क्या, फिर शुरू से हमें वो चीजें शुरुआत करनी पड़ेगी क्या,
और फिर भी नहीं प्राप्त किया, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर वहीं से, तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सांप सीढ़ी का खेल जैसा चलता रहेगा ऐसे ही। तो भगवान उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चिंता मत करो। और श्लोक संख्या 43 में कह रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। करेंगे देखो, तत्र पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते, वहां पर यदि जन्म होगा तुम्हारा, चाहे श्रीमताम गेहे या योगियों के कुल में होगा, जहां भी हो जन्म, तो वहां पर तुमको जन्म से ही जो पौर्वदेहिकम बुद्धिम, जो पूर्व देह में जो तुम्हारी बुद्धि थी, यानी कि जो ज्ञान था, जितना आपने अभ्यास किया था, वो सारा का सारा जन्म से ही वहां पर प्राप्त हो जाएगा। जन्म से ही प्राप्त हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। पूर्व को किया हुआ नष्ट नहीं। जैसे कि हम मान लीजिए कि इंटर करके छोड़ दी, गैप हो गया, तो अब क्या 2-4 साल या 2-4 साल का गैप हो गया, तो क्या फिर शुरू से करना पड़ेगा? तो उसके आगे से करते हैं, उसके आगे से ही एडमिशन होगा। भले गैप हो गया, लेकिन फिर आगे वो जुड़ जाते हैं कि भाई हमने किया है ये, भले ही बीच में हमारा गैप हुआ, नहीं कर पाए, लेकिन फिर हमने किया है, तो वो व्यवस्था मानती है कि नहीं ये पढ़ा है, इसलिए वो ऐड हो जाता है। इसलिए शुरू से करना नहीं पड़ता, उसे आगे करना होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो जो पूर्व देह में जो आपने कर्म किए थे, जितने भी आपने साधनाएं की थी, जितने भी पुण्य कर्म किए थे, भगवत भक्ति की थे, भजन किया था आपने, वो सब के सब इस जन्म में प्राप्त